अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी कि इसको किस तरह बनाया जाता है और इसमें कौन से ऐसे मसाले और चीज़ें ऐड की जाती हैं जिससे ये टेस्टफुल बने। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले जो यखनी है मैं वो निकालूंगी। तो 1 किलो यहाँ पे मैंने देसी चिकन लिया है। 1 अदद यहाँ पे प्याज है। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता है। 1 टेबलस्पून भर के सौंफ का है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और यहाँ पे सारे जो साबुत मसाला जात हैं वो हैं इसमें। और 1 टीस्पून यहाँ पे नमक है और 1 टेबलस्पून जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया है। और ग्लास जो है पानी का वो मैंने ये वाला लिया है और इसमें मैं 2 ग्लास जो पानी के हैं वो ऐड करूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैं यखनी बना रही हूँ इसको मैं प्रेशर के बगैर ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ और इसके साथ ही इसमें मैं जो स्पाइसेस हैं सारे वो ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे 2 ग्लास जो हैं वो मैंने पानी के ऐड किए हैं। अच्छा, ग्लास जो हैं ये बड़े हैं तो ये छोटे जो 4 ग्लास बनेंगे पानी वाले। तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो चिकन में डल चुकी हैं और इसको मैं 1 घंटे के लिए पका लूँगी मीडियम फ्लेम पे ताकि अच्छी तरह यखनी जो है वो निकल जाए। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है यखनी को पकते हुए और यखनी तैयार हो चुकी है। अब चावलों का जो मसाला है वो तैयार करते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पे चीज़ें चाहिए, चावल जो है वो मैंने 1 किलो यहाँ पे लिए हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे साबुत मसाला है और हाफ़ टी स्पून जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला है। और यहाँ पे 4 से 5 अदद जो हैं सब्ज़ मिर्चें हैं। 2 टेबलस्पून जो हैं वो नमक के हैं और 1 टेबलस्पून जो है वो भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। साथ मैंने यहाँ पे पुदीना और धनिया भी लिया है और कुछ मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो मसाला बनाने से पहले चावल जो हैं उनको मैंने भिगो दिया है ताकि वो अच्छी तरह से भीग जाएं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो ऑयल का लिया है। तो अब जो प्याज हैं उनको मैं अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी ताकि जो चावलों का कलर है वो अच्छा आए। तो यहाँ पे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया है और इसको डाल के मैं मिक्स कर दूँगी और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें जो है वो मैंने चिकन शामिल कर दिया है और चिकन शामिल करने के बाद इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भून लूँगी। अब इसमें मैंने कोई भी चीज़ वगैरह कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं। पहले मैं इसको 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी, उसके बाद इसमें मैं सारी जो चीज़ें हैं वो ऐड करूँगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं यहाँ पे चिकन को भूनते हुए और अब इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप शामिल करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और इसके साथ ही मैं सारा कुछ इसमें जो बाकी साबुत मसाला है और पिसे हुए जो मसाले हैं वो इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, अभी इसमें मैंने जो नमक है वो ऐड नहीं किया है। नमक जो है वो मैं एंड पे आके इसमें ऐड करूँगी। तो बस इसको मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और भून लूँगी। तो अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा भी है कि मैंने बहुत ज़्यादा भुनाई की है क्योंकि कोई भी सालन बनाते हुए उसकी जितनी भुनाई होगी उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे यखनी जो है इसको मैंने स्ट्रेनर से छान लिया था और अब मैं इसको जो है वो चिकन में ऐड कर दूँगी। चिकन के अंदर यखनी जो है वो मैंने डाल दी है और इसको बॉयल आने तक पका लूँगी। तो यहाँ पे बॉयल जो आना है वो स्टार्ट हो गया है और इसके मैंने सिर्फ 1 से 2 उबाले ही दिलवाए हैं क्योंकि यखनी जो है वो ऑलरेडी पकी हुई थी। तो बस अब इसमें जो चावल हैं मैं वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जो यखनी है इसको मैं पका लूँगी ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे जो यखनी है वो काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और पुदीना और धनिया है जो वो ऐड कर दिया है। इससे भी जो टेस्ट है चावलों का वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस अब जो चावल हैं वो दम के लिए तैयार हैं।
तो 3 मिनट के लिए इसको मैं मीडियम फ्लेम पर दम पे लगाऊंगी और उसके बाद 15 मिनट के लिए इसको मैं स्लो फ्लेम पर दम पर लगाऊंगी। तो यहाँ पे चावलों को दम लगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार से जो चावल हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि खड़े खड़े सारे चावल बने हैं, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुए हैं और ना ही जो चावल हैं वो टूटे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे चावल तैयार हो गए हैं। तो बस इसको डिश आउट करके आपके साथ इसकी फ़ाइनल जो लुक है वो शेयर करती हूँ। देसी चिकन का यखनी पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और ये बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर ही जो आम चिकन है उसी से ही पुलाव बनाया जाता है। लेकिन एक दफ़ा आप लोग लाजमी ये भी ट्राई करिएगा, तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।